हरे कृष्णा। भागवत गीता श्लोक रत्नावली में आज हम भागवत गीता 2.40 पे चर्चा करेंगे। नेहा अभिक्रमण शो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महयति भयात। अर्थात इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। इस प्रयास अर्थात कृष्ण भावनामृत में किया गया कोई भी कर्म या कर्तव्य, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके, इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कर्म फल में अनासक्त होकर कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। लघु आरंभ हो तो भी कोई बाधा न है, और न कभी इसका आरंभ का कभी विनाश होता है। वही भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा प्रयास असफल होता है। अर्थात यदि हमने परीक्षा में पास करने के लिए 100 में 40 नंबर चाहिए तो 40 ही लाना पड़ेगा। 39 लाने से भी हम फेल कर जाएंगे। लेकिन कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य 1 नंबर भी यदि हम प्राप्त करते हैं तो अगले प्रयास में हमें 2 नंबर से प्रयास करना पड़ता है आगे, और यह क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे। किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी अस्थायी प्रभाव देता है, अतः ऐसे कर्म करने वाले को कभी भी कोई हानि नहीं होती है, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका अस्थायी फल होता है, अतः अगली बार क्या है, वह 2% से आरंभ करता है ना। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त नहीं होती तब तक कोई लाभ नहीं होता। जब तक 100% में सफलता न हो तब तक क्या है, उसे प्रारंभ से ही सफलता का प्रयास करना पड़ता है। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ प्रतिशत ही पूर्ण किया था, किंतु भगवान की कृपा से क्या है, उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में भागवतम में एक श्लोक है जो इस प्रकार है 1.5.17। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरेर्भजन पंको अथ पते ततो यदि यत्र व्रीयो वा भद्रमादो भूदमुष्य किं नु वार्थ आप्तो अभजतां स्वधर्मतः। अर्थात यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है और फिर काम न पूरा होने पर, मान लीजिए कृष्ण भावनामृत में कोई कर्म किया लेकिन किसी कारण से वह गिर जाता है, कृष्ण भावनामृत को त्याग देता है, तो भी इसमें उसको क्या हानि है ना, कोई हानि नहीं है, क्योंकि वह उसकी अकाउंट में, कर्म के अकाउंट में वह सदा सदा के लिए डिपॉजिट हो गया, वह जन्म जन्मांतर के लिए डिपॉजिट हो गया। वह जितने जन्म में जाएगा उतना जन्म में वह उसका कैरी फॉरवर्ड होगा। और यदि वही कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो उसे उसका क्या लाभ होगा, अथवा जैसे ही ईसाई कहते कि यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को ही प्राप्त कर ले तो मनुष्य को इसका लाभ क्या होगा। शरीर के साथ यह प्राप्त किया हुआ संपूर्ण जगत का त्याग करना ही होगा, है ना, और अगले जन्म में वह जगत जो प्राप्त किया है उसके लिए नहीं रहेगा, उसका शासक कोई और हो जाएगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, है ना। किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है ना। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मनी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सकेगा।
कृष्ण भावनामृत में ऊपर उठने का सुअवसर प्राप्त होगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम जिसकी उपमा किसी और कर्मों से नहीं की जा सकती अनुपम गुण है। हरे कृष्णा।